नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। रजनीश गंगवार, एमजीएम इंटर कॉलेज बरेली के हिंदी के लेक्चरर, उन्होंने कविता गाई। इस पर काफी विवाद हुआ और इस कविता तो बहुत बड़ी है। कविता मैं आपको कहूँ उसके जो सारांश है मैं आपको समझा दूं तो उसमें के सारांश है यही कि नहीं, तुम मानव सेवा करना और वहाँ जाओगे तो वहाँ जा कर के कोई डीएम एसपी नहीं बना है, कोई व्यापारी नहीं बना है, लोग नशेड़ी बनते हैं। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई है उनकी कविता में। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उस पर कुछ जो सनातन संगठन थे उनका विरोध आया इस कविता को लेकर के, और विरोध लाजमी था। क्योंकि देखिए, तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। ये श्रावण महीना चल रहा था और जो सनातन धर्म था, जो हिंदू थे, वो कहीं ना कहीं उनकी शंकर भगवान में आस्था रहती है। देवों के देव महादेव बोले जाते हैं और लोग इस श्रावण मास में उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जो ज्ञान देने वाले लोग होते हैं उनको सिर्फ सनातन में ही पाखंड क्यों नजर आता है, या उनका जो ज्ञान होता है सिर्फ सनातन के तरफ ही क्यों होता है। देश में और बाकी धर्म है, उन धर्मों में भी ऐसी ही बातें हैं। उनमें भी कोई प्रेयर को जाता है, कोई नमाज को जाता है, कोई बाकी और जगह जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा जो कवि है या समाज सुधारक है वो कुछ कहता नहीं। सबकी ज्ञान खुलते हैं कहाँ, सिर्फ सनातन के ऊपर। तो क्या जरूरी है कि जो कांवड़ लेने गया था या जिसने शंकर भगवान की पूजा की, जिसने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, कोई डीएम एसपी नहीं बना है? क्या गंगवार जी इस बात को बताएंगे कि जितने लोगों ने आज तक जिंदगी में शंकर भगवान की पूजा की उसमें से कोई ऐसे ऊंचे पदों पर नहीं गया? तो आखिर जो टारगेट करने वाली बात है, जो निशाना बनाने वाली बात है, वो तो सनातन ही क्यों है भाई? अगर आपको कबीरदास बनने का शौक है, आप अगर कबीरदास बनना चाहते हैं तो कबीरदास जी जैसे बड़ा दिल रखिए, तो कबीरदास जी के जैसे बड़ा दिल रखिए और खुल करके बोलिए, हर जगह बोलिए। कबीरदास जी ने तो खुल करके बोला था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। गंगवार जी उसको याद कर लेते। और उन्होंने फिर कहा था कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। देखिए, ये थे कबीरदास। बिल्कुल उनका जो नजरिया था, उनकी जो सोच थी वो खुली थी। वो सिलेक्टिव सोच के आदमी नहीं थे कि आपको सिर्फ एक जगह ही टारगेट करना, एक जगह करना है। आखिर क्यों? सबकी अपनी अपनी आस्था है और कहीं ना कहीं धर्म कर्म अपने अपने सबके विशेष अधिकार के अंतर्गत आते हैं, कौन क्या करता है कौन नहीं करता है। तो ये तो हुआ रजनीश गंगवार की कविता और उस पर विरोध और इस तरह की बातें। लेकिन उनकी सफाई में आया था कि हम जो बच्चे थे वो जा रहे थे तो स्कूल की तरफ वापस आए, स्कूल में जो उपस्थिति थी वो कम हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कहा। जो भी है, लेकिन जो कहने का मतलब था, जो जिस तरह से कहा गया और उसकी जो लाइनें थी वो कहीं ना कहीं वामपंथ विचारधारा से प्रभावित थी। कि भारत के अंदर जो वामपंथी विचारधारा है वो सनातन की जो मान्यताएं हैं, जो सनातन के परंपराएं हैं, उस पर तो कटाक्ष करता है, उस पर तो ध्यान है, लेकिन बाकी और धर्मों में नहीं है। जबकि आप चले जाइए चाइना, सही मायने में वहाँ पर तो यह है कि आप किसी भी धर्म का स्थल नहीं बना सकते। आपको पूजा करना घर के अंदर करिए। अगर आप मस्जिद बना रहे हैं तो आप ऊपर गुंबद नहीं बना सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप टोपी नहीं लगा सकते। इस तरह की पाबंदियां चाइना के अंदर है। जिस चाइना के लोग वहां पर उइगर मुसलमानों को इसके लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो वामपंथी विचारधारा का जो देश है वहां पर देखिए उनके विचार। वो वाले वामपंथी यहाँ भारत के अंदर वैसी बातें कर नहीं पाते।
लेकिन उनको एक जो अच्छा निशाना बनता है वो है सनातन। और कांवड़ यात्रा जा रही थी, आप देखेंगे कि उस पर कांवड़ियों के मार्ग को लेकर के, कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम तरह की बातें निकल के आ रही। सरकार ने किस तरह से रास्ते में दुकानों पर क्यूआर कोड लगवाए, और विपक्षी जो पार्टियां थी उनका कहना था कि भाजपा को ये सूट करता है, भाजपा जानबूझ करके ऐसे इन बातों को फैलाती है ताकि ध्रुवीकरण हो और उनको एक खास वर्ग का वोट मिले। और उसी में आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रियों में भी अलग से अखिलेश यादव कह रहे थे कि नहीं ये पीडीए की कांवड़ यात्रा है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जातियों में बांटने के चक्कर में लगे हैं, तो कुछ लोग इस चक्कर में कि धर्म के बहाने सभी एक रहे। और मैंने अभी पिछले दिनों आपको जो किताबों में परिवर्तन हुआ है एनसीईआरटी की, उस पर हमने चर्चा की थी। कुछ जगहों पर कांवड़ियों ने उत्पात मचाया, बात दोनों पक्षों की हो जाए तो जो कांवड़िए थे कहीं ना कहीं उसमें जो उत्पाती थे, कहीं पर बस जला दिए, कहीं पुलिस से मारपीट की गई, जो कि कतई मैं उसका समर्थन नहीं करता। ऐसे लोग, जो लोग भी धार्मिक हों, जो जल लेके जा रहे हैं शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेके जा रहे हैं, उनके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो उनकी भावना है समाज सेवा की होनी चाहिए, लेकिन सनातन में जो पूजा है, जो पद्धति है, वो भी कायम रहे। और कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम बातें हो चुकी, गंगवार के ऊपर भी बात हो गई। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि देश में आजकल आप देखेंगे कि सभी लोग, मैं बार बार कहता हूं कि सेलेक्टिव मानसिकता के होते जा रहे हैं, जो बातें अच्छी लगती है उसको कहते हैं। अभी आप देखेंगे बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया निकली थी, उस दौरान कई जगह जो ताजिया लेकर के जा रहे थे उन लोगों ने भी उपद्रव किया, पथराव किया, यहां तक कि एक जगह घायल एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तो कुछ लोग उस पर बात नहीं करेंगे, यानी जिसको जो सूट करता है वो वैसी ही बात करेगा। फिर देश और समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।